विकसित बिहार बनाने में एनडीए सरकार को लाना है। नरेंद्र भाई मोदी के हाथों को मजबूत करना है, नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेंगे, एनडीए की सरकार लाएंगे। नमस्कार, मैं अवंतिका और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। दरअसल हम बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, जहां पर अटल सभागार में आज एक प्रेस वार्ता रखी गई थी और ये प्रेस वार्ता उन तमाम लोगों के स्वागत में रखी गई थी जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन किया। हम आपको बता दें कि नंदवंशी चेतना मंच के जो लोग हैं, तकरीबन हजारों की संख्या में जो लोग हैं, सक्रिय कार्यकर्ता है, साथ ही साथ उन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता जो है वो ग्रहण की, बीजेपी ज्वाइन की और उसको लेकर के तमाम चीजें कहते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर प्रेम कुमार। आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनका पूरा बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में आज भारतीय जनता पार्टी के नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों में आशा रखते हुए आज नंदवंशी चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आनंद कुमार ठाकुर जी हजारों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का सदस्य लेने का काम किया। उनके साथ राजू कुमार ठाकुर जी राष्ट्रीय संगठन प्रभारी, उमेश कुमार देव जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, अशोक कुमार ठाकुर जी राष्ट्रीय महासचिव, डॉक्टर शंकर प्रसाद जी प्रदेश अध्यक्ष, गणेश कुमार चौधरी जी कानूनी सलाहकार सह वार्ड संघ के प्रदेश के अध्यक्ष और बंगाल की प्रभारी श्रीमती संजीता प्रमाणिक जी जाकर, और साथ ही साथ हम सबों के बीच नवादा से चलकर आकर जिनके साथ 12,648 महिलाओं को लगातार 8 वर्षों से अपने बीच ज्ञान गंगा फेडरेशन में बनाया है। स्वावलंबी समिति हिसुआ में जिसके अध्यक्ष है श्रीमती सरस्वती कुमारी जी देवी जी, इनके साथ आनंद प्रकाश सिंह साहब आए हैं, संतोषी देवी झारखंड से आई है, मृत्युंजय जी हैं और अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के युवा नेता अपने गणेश कुमार सिंह जी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के निष्ठा में आशा व्यक्त किया है। इनका हम पार्टी की ओर से स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ लोकप्रिय नेता सुप्रीम चंद्रवंशी जी प्रतिपक्षा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के सह संयोजक प्रदेश का माने जाते हैं। इनके द्वारा आशीष रंजन जी अध्यक्ष पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और शाही राज यादव जी पटना व्योम से जाकर के हैं सहित आज बड़ी संख्या में जाकर के यहाँ पर से जिन लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त किया करके है, जिसका उल्लेख हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और चंद्रवंशी अटल चेतना मंच के नेता ने किया है, अध्यक्ष ने किया है। और कई लोग का विचार आएगा, शांति बनाए रखेंगे और हम लोग 15-20 मिनट कार्यक्रम चलेगा। और आज हमारे नेता डॉक्टर दिलजा सवाल अचानक बैठक हो गई है और हमारी बात टेलीफोन पर आनंद जी के सामने हुई थी और सहमति दिया था उन्होंने, लेकिन एनडीए जो हमारा अलायंस है आकर के उसकी अर्जेंट बैठक हो गई। सारे नेता आज बैठक कर रहे हैं करके हैं। हम उनके ओर से अपने प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष और हमारे द्वय डिप्टी सीएम हमारे जो है सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी और हमारे विक्रो भाई दलसानिया जो महामंत्री संगठन के हमारे हैं और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री अपने नागेंद्र भाई जाकर के हैं। इस सबों की ओर से मैं पूरी भाजपा परिवार की ओर से इनका हम स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लेने के लिए इनको हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते जाकर के हैं। और कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर देश के आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में आज देश आगे बढ़ रहा है। यह मैं पार्टी का सापरा काल नहीं देख रहा हूँ। जब जब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए कोई बड़ा कदम उठाना जरूरी हुआ तो भाजपा ने उसमें आगे बढ़कर बेझिझक और कदम बढ़ाया है। चाहे मंडल कमीशन की सिफारिश 27% को लागू करने की बात हो
चाहे बिहार के पंचायत चुनाव या नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को जब 50% आरक्षण देने की बात हो, अति पिछड़ा को 20% आरक्षण देकर देश का पहला राज्य बिहार है जहां हमारी सरकार ने देने का काम किया। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की अगुवाई में बिहार में जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी, उस समय कैलाश मिश्रा हमारे जो नेता थे, वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा बिहार के अति पिछड़ों के लिए जो आरक्षण लाने का काम किया गया था, उन समाज के सब वर्गों को चिंता की जा रही और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को काफी संघर्ष करना पड़ा था। ये भारतीय जनता पार्टी उस समय का जनसंघ उनके साथ खड़ा था और हम लोगों ने कहा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का समर्थन उन्होंने किया था। उसी तरह से भाजपा सदा आरक्षण के साथ खड़ी रही है। मैंने ही पंचायत चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग विधानसभा में पहली बार जब मौका जब मिला था, हमने वहाँ पर जब भारत सरकार के द्वारा संविधान 74वां संविधान संशोधन की बात जब आई थी तो हमने सवाल को रखा था कि जिस सरकारी नौकरियों में सरकारी नौकरियों में जिस तरह से हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में और हम सबों ने आरक्षण दिया था, पंचायती राज में मिलना चाहिए। उस समय की सरकार थी, लालू प्रसाद की सरकार थी, उस बात को खारिज कर दिए। हम वोटिंग में हार गए, हम बैठे नहीं, हमारे नेता न्यायालय में गए और माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। तब बिहार के समय की सरकार लालू यादव चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, मामला रुक गया, समय का इंतजार देख रहे थे। 2005 में जब हमारी सरकार बनी, एनडीए सरकार बिहार में बनी, हमने सब सुप्रीम कोर्ट से याचिका को वापस लेकर के बिहार में पहला राज्य है जब 20% हमने अति पिछड़ों को जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पीछे थे, उनको हमने सम्मान दे करके विभिन्न पदों पर बिठाने का काम किया। उतना ही नहीं, हमने उनको एक पदों पर बिठाने का भी काम किया। शांति प्लीज देखो यार। साथ ही साथ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो लगभग 30 वर्षों से और सिफारिश धूल फाक रही थी। माननीय मोदी जी की सरकार आई और अपने मुजफ्फरपुर के भगवान लाल जी को पहली बार हमारी सरकार माननीय मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाने का काम किया। इसकी संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, पिछड़ा वर्ग आयोग पहले से अध्यक्ष जो हमारे बनाने की बात हो, भगवान लाल सहनी जी को पहला बनाने का काम किया है। केंद्र की भाजपा मोदी सरकार ने इन चीजों को निभाने का काम किया है। माननीय मोदी जी के द्वारा रोहिणी आयोग का गठन कर पिछड़ी जातियों, जिन जातियों का आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, जिनको आगे लाना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, हमारे नेता का समाज के अंतिम पावदान पर जो बैठे लोग हैं, उनको समाज और राष्ट्र की मुख्यधारा में लाना है। ऐसी जातियों के लिए आरक्षण का लाभ कैसे मिले, आयोग से रिपोर्ट जल्द ही प्राप्त होने वाला है। केंद्र की माननीय मोदी सरकार ने पहली बार स्वर्गीय हम सबों के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत को पुरस्कार देकर अति पिछड़ा समाज को पूरे देश में सम्मानित करने का काम किया है। अभी अभी केंद्र की मोदी सरकार ने भारत रत्न जननायक गुजरी के लाल कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर स्किल दी, सभी वर्ग कक्षा के समूह दोगुनी कर दी गई है। आइए हम सब मिलकर विकसित बिहार बनाने में एक बार फिर से बिहार में एनडीए सरकार को लाना है। नरेंद्र भाई मोदी के हाथों को मजबूत करना है, नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेंगे, एनडीए की सरकार लाएंगे। अभी आपने सुना डॉक्टर प्रेम कुमार को, जो कि किस हिसाब से बता रहे हैं, तमाम जो लोग सवालात कर रहे हैं तेजस्वी यादव के द्वारा जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या एनडीए बिहार चुनाव तक, विधानसभा चुनाव तक टिक पाएगी या नहीं, क्योंकि लगातार ये फूट की जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी और तीसरी तरफ चिराग पासवान काफी खफा नजर आ रहे थे। बीते कई दिनों से काफी विवादित बयान चर्चे में चल रहे थे, सुर्खियां बटोर रहे थे, जिसको लेकर के प्रेम कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि नहीं, ये सारी चीजें जो हैं वो बस बहलाने की कोशिश की जा रही है, नेता प्रतिपक्ष डरे हुए हैं, इस वजह से बोल रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। मैं अवंतिका, कैमरामैन साहिल के साथ, देशवा न्यूज पटना।